बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। गुज़िश्ता 5-6 साल में हर एक चीज़ को पर लग गए हैं। हर एक चीज़ की कीमतें आसमानों तक पहुँच चुकी हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी 1998 वाले रेट पर दस्तयाब हैं। तो मैं उन दो चीज़ों का तज़किरा करूँगा कि 25-28 साल बाद भी पुराने रेट पर आज दस्तयाब है। वो दो चीज़ें क्या हैं कि जो इतना दुनिया में तब्दीली आ जाने के बावजूद हर चीज़ को पर लग गए, हर चीज़ महंगी से महंगी तरीन हो गई, लेकिन आज भी हमारे मुआशरे के अंदर दो चीज़ें आज से 30 साल 25 साल पहले वाले रेट पे दस्तयाब हैं। वो दो चीज़ें हैं, एक मस्जिद के इमाम हैं और दूसरे मुदर्रिसीन हैं जो मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। आज से 20 साल पहले इमाम मस्जिद की वही हालत थी, एक साइकिल पर आता था, आज भी उसी साइकिल पर आ रहा है। और मुदर्रिसीन आज से 20 साल पहले भी उसी कंडीशन में थे जिस कंडीशन में आज हैं। और दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक नाली साफ करने वाला, सब्ज़ी फरोश, छाबड़ी फरोश, आज उन्होंने तरक्कियां कर ली हैं। उनके मकानात को देखो, उनके लाइफ स्टाइल को देखो, उनके रहन सहन को देखो कि उनके अंदर बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। लेकिन अगर नहीं तब्दीली आई तो इन दो तबकों के अंदर नहीं आई, आइमा मसाजिद के अंदर और मुदर्रिसीन के अंदर। और इन दोनों तबकात के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं वो फ़िरौन से 2 कदम आगे उनकी शख्सियत है। फ़िरौन तो बेचारा वैसे ही बदनाम है, लेकिन अगर मैं मुदर्रिसीन के जो मुहतमिमीन हैं, सबका मैं नहीं कह रहा, लेकिन अक्सरियत फ़िरौन की फ़िरौनियत से भी क्रॉस कर गए। एक इमाम मस्जिद ने मुझे अपनी ज़ाती बात बताई कि एक नमाजी ने मुझे 5000 रुपया हदिया दिए ईद के मौका पर। तो हमारे मुतवल्ली ने उससे झगड़ा किया कि इमाम को हम तनख्वाह देते हैं, तुमने उनको क्यों दिए, मुझे क्यों नहीं दिए? तुम्हें चाहिए था कि मुझे 5000 रुपये देते, मैं उनको देता। तो मुझे ले के दो उससे 5000 रुपये। और उस इमाम को, उस मुतवल्ली ने कहा कि ये 5000 रुपये तेरी तनख्वाह से काटे जाएंगे जो तूने फला नमाजी से लिए हैं। ऐसी फ़िरौनियत भरी पड़ी है इन मुतवल्लियीन और मुहतमिमीन के दिमागों में कि ये नहीं चाहते एक मुदर्रिस और एक इमाम सुकून की अच्छी ज़िंदगी गुजारे, इसके बीवी बच्चे अच्छा लिबास पहने, अच्छा खाना पीना करें, इनके घर का कोई लाइफ स्टाइल चेंज हो, ये नहीं चाहते। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन आइम्मा कराम और मुदर्रिसीन के ऊपर इन जालिमों ने जो जिम्मेदारियां डाल रखी हैं, उन जिम्मेदारियों से कई गुना ये ज़्यादा उनसे काम ले रहे हैं। एक मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले कारी साहब जो मेरे दोस्त अजीज़ हैं, इमामत भी करवाते हैं, 7 बच्चों को हिफ्ज़ की क्लास भी लेते हैं। मैंने उसके मोहतमिम को अपनी आँखों से देखा कि वो कारी साहब को हाथ से पकड़कर वॉशरूम में लेके गए हैं और कारी साहब से ये कह रहे थे कि देखो ये कितना गंदा है, इसकी सफाई क्यों नहीं कराई? अब इन जालिमों का हाल देखो,
ایک قاری قرآن ہے، عالم ہے، نمازیں اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، بچے ان کے پاس حفظ کرتے ہیں، اور یہ اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ واش روم کے اندر، کہ اس کی صفائی کیوں نہیں ہوئی۔ ارے ظالم، کیا اللہ نے علماء کا یہی مقام دیا؟ یہی ان کا مقام ہے کہ ان سے تم واش روم صاف کرواؤ، اور جو ان کی ذمہ ڈیوٹی ہے اس سے کئی گنا زیادہ کام لو؟ کیا کبھی اپنی کھوپڑی کے اندر تمہاری یہ بات آئی ہے کہ ہمارا امام ہے یا ہمارا مدرس ہے، اس کے جو ذمہ کام نہیں ہوتا وہ بھی کر دیتا ہے؟ اذان ذمہ نہیں، لیکن ہمارا امام صاحب اذان بھی دے دیتا ہے۔ مسجد کے کام کروانا اس کے ذمہ نہیں، لیکن مسجد کے کام کروا دیتا ہے۔ صفائی اس کے ذمہ نہیں، لیکن صفائی کروا دیتا ہے، کر لیتا ہے۔ کبھی تمہاری اس کھوپڑی کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ اپنے فرائض سے زیادہ ڈیوٹی دے رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس کی مقرر تنخواہ سے، وظیفے سے اس کو زیادہ دوں؟ کبھی دماغ میں یہ بات آئی ہے؟ ہاں، اگر مدرس یا امام چھٹی کر لے تو فوراً ان خناس لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اس کی تنخواہ کاٹو، اتنی چھٹیاں آ گئی ہیں، اس کی تنخواہ کاٹ دو۔ لیکن اگر امام نے ایکسٹرا کام کیا ہے، مدرس نے ایکسٹرا کام کیا ہے، تو ان خناسوں کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی کہ ہم ان کو تنخواہ زیادہ دے دیں۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں میں جو دکھی دل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے جو میرے اس یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کہ اگر تمہارے رابطے میں کوئی متولی یا محتمم ہے تو یہ ویڈیوز کو ضرور شیئر کرو، تاکہ ان کے دماغ میں کوئی بات بیٹھ جائے اور اس مظلوم طبقے کا یہ کچھ سوچنے لگ جائیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ مدرسین اور ائمہ کرام کے حال پر رحم فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو محتممین ہیں، متولیین ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔